कल राज्यसभा चुनाव में जिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, उनमें से पूजा पाल भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है। स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी भी हैं, बहुत संघर्षों के साथ चुनाव लड़ती हैं और इस बार भी चुनाव से पहले इन्होंने बड़ा कदम उठाया है। कल जब आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, क्या सोच के किया, क्या मन में आया, क्या चल रहा था? देखिए, कुछ सोच कर नहीं, मगर बस मुझे ऐसा लगा कि भाजपा सरकार में और योगी जी ने जो हम लोगों की जो परेशानी थी, जो पीड़ा थी, कहीं ना कहीं उनके रहते हुए उस दुख से हम लोगों को उभारा गया। तो बस मैंने जो एक वोट था मेरे पास, जो मत था, उसको दे करके बस एक, मान लीजिए, एक बहन ने अपने भाई को मत दे करके उनका स्वागत की या अभिनंदन की। आप अपने अतीत की बात कर रही हैं? जी जी, बस स्वर्गीय राजू पाल जी की का जो केस था पूरा, उसकी बात कर रही हैं? हाँ, बस हाँ, एक वोट देकर के उनको धन्यवाद किया कि देखिए, जो घर के जो भाई या एक देवर का अधिकार होता है कि चीज़ों को सब कुछ सही करते हैं। तो क्योंकि मेरा घर भी महाभारत ही रहा है और शकुनी जैसे षड्यंत्र रचने वाले भी रहे हैं, तभी सारी चीज़ें हुई। तो मगर इतने वर्षों से इतना सब कुछ झेलने के बाद, क्योंकि मैं विधायक अपने आप को बाद में मानती हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, महिला थी। उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष करके मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया, जो कर भी नहीं सकती थी, मगर ईश्वर का आशीर्वाद था तभी किया। और सच्चाई थी, लगन था और एक जुनून था कि राजू पाल जी को न्याय दिलाना है और शहर पश्चिमी में अतीक अहमद का आतंक का खात्मा करना है। बस यही दो मुद्दे को लेकर के मैं आगे चली। ईश्वर ने साथ दिया और शहर पश्चिमी की देवतुल्य जनता ने मेरा सपोर्ट किया। इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ी और फिर सन 2007 से लेकर के 23 तक अतीक अहमद को मैंने दोबारा कुर्सी में चढ़ने और बैठने नहीं दिया। और फिर जो एक साल पहले देखने को मिला, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने को मिला कि ये चीज़ जो हो सकता था वो इन्हीं के गवर्नमेंट में हो सकता था। ठीक है, वो कानून का वो था, गलत तो हुआ, मगर जो जैसा करेगा, मैं लास्ट में यही कहूँगी कि वो वैसा भरेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिला। इस वजह से एक बहन ने अपने भाई को वो दिया। अब तो कार्रवाई की बारी होगी। समाजवादी पार्टी के जितने भी बागी विधायक हैं उन पे कार्रवाई की बात चल रही है। क्या आप तैयार हैं किसी भी कार्रवाई के लिए जो पार्टी आपके ऊपर लेगी? देखिए, मैंने देखिए, हम शौकीन कारणों में राजनीति में नहीं आए और मैं शायद राजू पाल जी होते तो मेरा कोई चेहरा भी ना देख पाता। मगर ये है कि उनके ना रहने के बाद मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, क्योंकि मेरे यहाँ कोई देवर जेठ था नहीं, मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, तो उस जिम्मेदारी को उठाना था। और मैंने राजनीति में मैं सिर्फ इसीलिए आई थी कि राजू पाल जी को न्याय दिला सकूं और शहर पश्चिमी से अतीक का आतंक खत्म कर सकूं, वहाँ की जनता को चैन अमन दे सकूं। अब जब इतनी चीज़ जब इंसान सोच के निकला है, तो फिर अपना लाभ हानि क्या सोचेगा? हमारा तो सब कुछ पहले ही इतना लॉस हो गया जीवन में। देखिए, जब इंसान को सम्मान, भाई राजनीतिक सम्मान एक अलग सा है, मगर पर्टिकुलर मैं महिला की बात करूं तो महिला का सम्मान अपने पति के रहने से है। उसके सानिध्य में उसका पति होता है, तो फिर उसका सम्मान जो होता है वो धरती में किसी औरत का कोई नहीं कर सकता। क्या टिकट वगैरह को लेकर कुछ बात हुई है? क्योंकि अभी आप चुनाव भी लड़ना है आपको और आगे की तैयारी भी करनी है। चूंकि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, विधायक रही हैं, तो अभी तो आपका राजनीतिक भविष्य भी है। कुछ बातचीत हुई है बीजेपी से? बीजेपी में शामिल कब होना है, कैसे होना है? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। कब मुलाकात होगी योगी जी से? अगली कुछ तय हुआ? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। ना वोट देने से पहले ना मैंने इधर कोई बात की थी। बस मेरा मन था, एक वो हुआ तो हमने कहा चलिए, एक आभार का दिन है, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, बस इसलिए मैंने दी। बीजेपी से टिकट मिले चुनाव लड़ेंगी? अभी इसके बारे में कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। पूजा पाल जी हैं जो ये कह रही हैं कि भी चुनाव को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो वोट देने का कारण था वो ये था कि जिस तरीके से इनके पति की जब हत्या हुई उस वक्त जो कार्रवाई होनी चाहिए थी या जो उनकी गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए थी वो योगी सरकार में मिली, लिहाजा इनकी ओर से एक भाई को वोट दिया गया है।
कल राज्यसभा चुनाव में जिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, उनमें से पूजा पाल भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है। स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी भी हैं, बहुत संघर्षों के साथ चुनाव लड़ती हैं और इस बार भी चुनाव से पहले इन्होंने बड़ा कदम उठाया है। कल जब आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, क्या सोच के किया, क्या मन में आया, क्या चल रहा था? देखिए, कुछ सोच कर नहीं, मगर बस मुझे ऐसा लगा कि भाजपा सरकार में और योगी जी ने जो हम लोगों की जो परेशानी थी, जो पीड़ा थी, कहीं ना कहीं उनके रहते हुए उस दुख से हम लोगों को उबारा गया। तो बस मैंने जो एक वोट था मेरे पास, जो मत था, उसको दे करके बस एक, मान लीजिए, एक बहन ने अपने भाई को मत दे करके उनका स्वागत की या अभिनंदन की। आप अपने अतीत की बात कर रही हैं? जी जी, बस स्वर्गीय राजू पाल जी की का जो केस था पूरा, उसकी बात कर रही हैं? हाँ, बस एक वोट दे करके उनको धन्यवाद किया कि देखिए, जो घर के जो भाई या एक देवर का अधिकार होता है कि चीज़ों को सब कुछ सही करते हैं। तो क्योंकि मेरा घर भी महाभारत ही रहा है और शकुनी जैसे षड्यंत्र रचने वाले भी रहे हैं, तभी सारी चीज़ें हुई। तो मगर इतने वर्षों से इतना सब कुछ झेलने के बाद, क्योंकि मैं विधायक अपने आप को बाद में मानती हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, महिला थी, उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष करके मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया, जो कर भी नहीं सकती थी, मगर ईश्वर का आशीर्वाद था तभी किया। और सच्चाई थी, लगन था और एक जुनून था कि राजू पाल जी को न्याय दिलाना है और शहर पश्चिमी में अतीक अहमद का आतंक का खात्मा करना है। बस यही दो मुद्दे को लेकर के मैं आगे चली। ईश्वर ने साथ दिया और शहर पश्चिमी की देवतुल्य जनता ने मेरा सपोर्ट किया। इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ी और फिर सन 2007 से लेकर के 23 तक अतीक अहमद को मैंने दोबारा कुर्सी में चढ़ने और बैठने नहीं दिया। और फिर जो एक साल पहले देखने को मिला, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने को मिला कि ये चीज़ जो हो सकता था वो इन्हीं के गवर्नमेंट में हो सकता था। अब ठीक है, वो कानून का वो था, गलत तो हुआ, मगर जो जैसा करेगा, मैं लास्ट में यही कहूँगी कि वो वैसा भरेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिला। इस वजह से एक बहन ने अपने भाई को वो दिया। अब तो कार्रवाई की बारी होगी। समाजवादी पार्टी के जितने भी बागी विधायक हैं, उन पे कार्रवाई की बात चल रही है। क्या आप तैयार हैं किसी भी कार्रवाई के लिए जो पार्टी आपके ऊपर लेगी? देखिए, मैंने देखिए, हम शौकीन कारणों में राजनीति में नहीं आए और मैं शायद राजू पाल जी होते तो मेरा कोई चेहरा भी ना देख पाता। मगर ये है कि उनके ना रहने के बाद मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, क्योंकि मेरे यहाँ कोई देवर जेठ था नहीं, मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, तो उस जिम्मेदारी को उठाना था। और मैंने राजनीति में मैं सिर्फ इसीलिए आई थी कि राजू पाल जी को न्याय दिला सकूं और शहर पश्चिमी से अतीक का आतंक खत्म कर सकूं, वहाँ की जनता को चैन अमन दे सकूं। अब जब इतनी चीज़ जब इंसान सोच के निकला है, तो फिर अपना लाभ हानि क्या सोचेगा? हमारा तो सब कुछ पहले इतना लॉस हो गया जीवन में। देखिए, जब इंसान को सम्मान, भाई राजनीतिक सम्मान एक अलग सा है, मगर पर्टिकुलर मैं महिला की बात करूं तो महिला का सम्मान अपने पति के रहने से है। उसके सानिध्य में उसका पति होता है, तो फिर उसका सम्मान जो होता है वो धरती में किसी औरत का कोई नहीं कर सकता। क्या टिकट वगैरह को लेकर कुछ बात हुई है? क्योंकि अभी आप चुनाव भी लड़ना है आपको और आगे की तैयारी भी करनी है, चूंकि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, विधायक रही हैं, तो अभी तो आपका राजनीतिक भविष्य भी है। कुछ बातचीत हुई है बीजेपी से? बीजेपी में शामिल कब होना है, कैसे होना है? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। कब मुलाकात होगी योगी जी से? अगली कुछ तय हुआ? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। ना वोट देने से पहले ना मैंने इधर कोई बात की थी। बस मेरा मन था, एक वो हुआ तो हमने कहा चलिए, एक आभार का दिन है, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, बस इसलिए मैंने दी। बीजेपी से टिकट मिले चुनाव लड़ेंगे? अब इसके बारे में कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। पूजा पाल जी हैं जो ये कह रही हैं कि भी चुनाव को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो वोट देने का कारण था वो ये था कि जिस तरीके से इनके पति की जब हत्या हुई, उस वक्त जो कार्रवाई होनी चाहिए थी या जो उनकी गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए थी, वो योगी सरकार में मिली। लिहाजा इनकी ओर से एक भाई को वोट दिया गया है।